तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने पंचायत चुनावों के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसका संयोजक कमलेश्वर पटेल को बनाया गया है। कांग्रेस की ये कमेटी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की मदद करेगी। राज्य के बाद कांग्रेस जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा। तो राज्य स्तरीय कमेटी के संयोजक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को बनाया गया है। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की ये कमेटी मदद करेगी। तो पंचायत चुनावों के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कांग्रेस ने किया है और संयोजक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल होंगे। तो 7 सदस्यीय कमेटी है, 7 सदस्य इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की ये कमेटी मदद करेगी। तो पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कांग्रेस भी इन पंचायत चुनावों में कर रही है। कमलेश्वर पटेल के साथ कमेटी में 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो पूरी तैयारियां कांग्रेस की है। अधिक जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, क्या तैयारियां कांग्रेस की और बीजेपी की, क्योंकि देखिए अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिस तरह से कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, क्या काम वो कमेटी करेगी, क्या भूमिका? देखिए प्रेरणा, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि जमीन से जुड़ने का एकमात्र साधन यही है पंचायतें। 20,000 से ज्यादा पंचायत हैं और विधानसभा या लोकसभा चुनाव की बात हो, दोनों चुनावों में जो जमीनी बनती है वो यहीं से बनती है। इसलिए भले ही ये चुनाव पार्टी के चिन्ह पर ना हो, लेकिन समर्थित प्रत्याशी, विचारधारा के प्रत्याशी जरूर होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहले ही दावा कर चुके कि हम पूरी तरह से पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। और अब कांग्रेस ने यह कमेटी बनाई है। पूर्व मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल, क्योंकि ये पंचायत मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में इन्हें संयोजक बनाया गया और 7 सदस्यीय पूरी टीम बनाई गई है। ये टीम उन लोगों को पूरा सपोर्ट करेगी जो कांग्रेस समर्थित होंगे या कांग्रेस की विचारधारा से किसी भी तरह से ताल्लुक रखते होंगे। उनकी सपोर्ट करने के लिए कमेटी राज्य स्तर पर फिलहाल बनाई गई है। इसके बाद जिला स्तरों पर भी कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें पूर्व विधायक और ये तमाम तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल होंगे, जो अपने समर्थित प्रत्याशियों को, अपने विचारधारा के नेताओं को पूरा समर्थन देंगे, उन्हें गाइड करेंगे और जो भी आवश्यकता लगेगी पंचायत चुनाव के दौरान उस तरह से उन्हें सहयोग किया जाएगा। क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि बिगुल बज चुका है। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान है। इसके बाद होंगे। खास बात यह है कि ये लोग उन लोगों की मदद करेंगे जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी होंगे या कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते होंगे। आकाश बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग डेट से बीएसपी को ऐतराज है। रविदास जयंती के दिन मतदान ना कराया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। रविदास जयंती पर मतदान कराना मतलब कई लोगों को वोटिंग से रोकना है। तीसरे चरण के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो अब तीसरे चरण की मतदान तारीखों को लेकर बीएसपी ने कहा कि रविदास जयंती के दिन मतदान ना कराया जाए। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है। दरअसल सरकार ने साल 2019 की जगह 2016 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस की मांग है कि साल 2019 की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण लागू हो, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण और परिसीमन को लेकर रिट याचिका दायर की गई है, जिस पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। इस मामले में सैयद जाफर की ओर से 7 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अभी भी कांग्रेस ये उम्मीद बांधे बैठी है कि सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और फैसला पक्ष में आएगा। प्रेरणा, एक बात बहुत जरूरी है,
की याचिका कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि कांग्रेस के दो नेता हैं उनकी ओर से लगाई गई है। कांग्रेस कमेटी इसमें बनी है। सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से यह याचिका है जिस पर करीब सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में फैसला सामने होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है या फिर अगली तारीख नियत की गई है। बस कुछ ही देर का इंतजार है और एक बड़ा निर्णय पंचायत चुनाव के संबंध में हो सकता है या फिर तारीख आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आरक्षण और परिसीमन दो मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ है जिसे रोटेशन के अनुसार कराए जाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर का यह कहना है कि आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाए और इसी बात से नाराजगी पहले कांग्रेस भी जाहिर कर रही थी, लेकिन कांग्रेस कोर्ट नहीं गई। कांग्रेस का यह कहना है कि जो लोग कोर्ट जाएंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे और जो पहले ग्वालियर बेंच में मामला गया था उसमें कांग्रेस की ओर से विवेक तनखा ने पैरवी की थी। इसके बाद जब जबलपुर में पूरे मामले एक साथ पहुंचे तो वहां पर विवेक तनखा और शशांक शेखर दोनों कांग्रेस के वकील अपना पक्ष रखते हुए पैरवी करते हुए नजर आए। इसके पहले यह मामला दो नेता लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन अगली तारीख 13 दिसंबर निर्धारित की गई और आज सुनवाई चल रही है। बहुत अहम दिन पंचायत चुनाव के लिहाज से, क्योंकि दो बड़ा निर्णय है आज के दिन। एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, दूसरा नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, कल आरक्षण होना है। इस लिहाज से आज का दिन प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण, पंचायत चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहले चरण में 6 जनवरी को 9 जिलों में चुनाव होंगे, वहीं दूसरे चरण में 7 जिलों में वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ ही सभी देनदारियां चुकाने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन की घोषणा के पहले के वित्त वर्ष के दौरान सभी देनदारियों के संबंध में नो ड्यू सर्टिफिकेट देना होगा और ऐसा नहीं करने पर नामांकन ही रद्द कर दिया जाएगा। पंचायत निर्वाचन का जो मूल प्रारंभिक कार्य है नाम निर्देशन पत्र लेने का, वो आज से प्रारंभ हो चुका है। चूंकि इंदौर जनपद में हमने 9 क्लस्टर बनाए हैं तो 9 जगह पर 9 ARO बनाए गए हैं। वो 9 ARO अपने क्लस्टर पर बैठकर उनके अंतर्गत जो सम्मिलित ग्राम पंचायतें हैं उनके नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं।